अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। फिर कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया में कोशिशें और काविशें जारी हैं कि इसकी कोई वैक्सीन बनाई जा सके या इसकी कोई मेडिसिन बनाई जा सके। और हर मुल्क में तकरीबन 215 से ज़ायद ममालिक हैं जो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जहाँ पर ये वायरस फैल चुका है। और वही ममालिक और जो मुल्क ऐसे हैं जिनमें ये वायरस अभी तक नहीं गया, वो भी इस कोशिश में हैं कि इसका कोई तोड़ निकाला जा सके, कोई ऐसा वैक्सीन तैयार की जा सके या ऐसी मेडिसिन तैयार की जा सके जो कोविड-19 को ख़त्म कर सके, जो कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकें। तो इस सिलसिले में पूरी दुनिया में कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में भी ये कोशिशें जारी हैं। डाउ यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर कोशिश कर रही है। इसी तरह हमारे यहाँ पे एक दो और जो डॉक्टर शमसी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने तौर पर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बीमारी फैलती जा रही है। आज के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो 13,300 से ज़ायद हो चुके हैं। इस तरह जो अमवात की तादाद है वो 281 से ज़ायद हो चुकी है, जो पाकिस्तान में सिर्फ है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है कि जो इसमें सेहतयाब होने वाले मरीज़ हैं, जो कोरोना के मरीज़ थे अब वो सेहतयाब हो चुके हैं, उनकी तादाद भी 3,000 से ज़ायद हो चुकी है। ये एक बड़ा अच्छा फिगर, अच्छा साइन है कि पाकिस्तान में जो सेहतमंद होने वाले लोग हैं, जो पहले कोरोना के पेशेंट थे कोविड-19 के, उनकी तादाद बड़ी अच्छी है और वो ज़्यादा सेहतयाब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि पाकिस्तान में ये बड़ा कल्चर जो है वो कम है कि जो सेहतमंद होते हैं लोग कोरोना से, वो अपना प्लाज्मा नहीं देते। प्लाज्मा यानी कि अपने खून का एक बोतल या दो बोतल जिसे हम कहते हैं बैग, तो वो एक या दो बैग देने को तैयार नहीं होते, ताकि अगर वो देते हैं तो हमारे यहाँ पे जितनी भी तहकीक हो रही है, IVIG जैसे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर रही है, IVIG मेथड से ये डॉक्टर शमसी कर रहे हैं, तो ये प्लाज्मा से ही सारा उन्होंने करना है। जो कोविड-19 की जो मेडिसिन तैयार हो रही है वो इसी से तैयार होगी। और प्लाज्मा जब तक ये नहीं देंगे पेशेंट तो तब तक वो ये सारा अमल नहीं हो सकेगा, ये तहकीक नहीं हो सकेगी, ये रिसर्च नहीं हो सकेगी, ये मेडिसिन नहीं बन सकेगी। तो इसमें जो हमारे 3,000 से ज़्यादा जो लोग सेहतमंद हो चुके हैं और मज़ीद जो सेहतमंद होंगे, उनको चाहिए कि वो अपना जिस कदर डॉक्टर उन्हें एडवाइस करें वो 1 बैग या 2 बैग 3 बैग तक भी वो दे सकते हैं कि वो अपना उसमें जो है ना ब्लड वो डोनेट करें, ताकि जो दूसरे मरीज़ हैं उनके लिए ये कोई अच्छी मेडिसिन बन सके। जैसे कि अब डॉक्टर शमसी हैं जो वो भी क्लिनिकल ट्रायल पे हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है यहाँ पर भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। इसी तरह जो डाउ यूनिवर्सिटी है उनको भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल तकरीबन मिल चुकी है और वो भी इसी पे हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल और मेडिसिन उसी सूरत में होगी जब उनके पास प्लाज्मा होगा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह पंजाब हुकूमत में पंजाब ने एक एंटी कोरोना आर्डिनेंस जिसे हम कहते हैं द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ कंट्रोल आर्डिनेंस जो 2002 का है, उसी तरह का एक आर्डिनेंस लाया जाए या कुछ ऐसा कानून साजी की जाए या ऐसे लोगों को बाउंड किया जाए कि वो जो भी सेहतमंद होता है तो उसे अगर कोई दूसरी बीमारी नहीं है, कोरोना के अलावा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उसके खून में शामिल है, तो वो अतिया करे और वो डोनेट करे और ये ज़रूरी करार दिया जाए कि वो डोनेट करे। क्योंकि ये कोई आम हालत में नहीं है कि जिसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो खून का अतिया जो देना चाहता है दे दें, क्योंकि इसमें दूसरे लोग तो खून का अतिया दे नहीं सकते। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों ने खून का अतिया देना है जो कोरोना के पेशेंट रह चुके हैं, जो कोविड-19 के पेशेंट रह चुके हैं। तो ऐसी सूरत में अगर वो इनकार करते हैं तो जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं या अगर जो क्लिनिकल ट्रायल पे हैं जिन्होंने जो मेडिसिन बना ली है, तो वो मेडिसिन भी इन्हीं की वजह से चलनी है, इन्हीं के प्लाज्मा से चलनी है। तो वो बेचारे हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे और नुकसान क्या होगा कि जो हमारे पेशेंट हैं जो ठीक हो सकते हैं वो ठीक नहीं होंगे। हालांकि अगर ये लोग प्लाज्मा देते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। आप देखें जिस तरह बहुत से पाकिस्तान में हर साल लाखों करोड़ों लोग जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं, तो उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उल्टा डॉक्टर्स कहते हैं और हमारा मज़हब भी कहता है कि उन्हें इससे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, उससे उनको ज़्यादा जो है उनकी सेहत अच्छी रहती है, सेहत पर उनका मुस्बत असर पड़ता है जो लोग खून डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। तो ऐसे में जो हमारे जो ऐसे मरीज़ हैं जो कोविड-19 से सेहतयाब होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपना प्लाज्मा हर सूरत डोनेट करें। और अगर सरकार को इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, सरकार इस पर कोई आर्डिनेंस ला सकती है ताकि इन लोगों से जो प्लाज्मा है वो जो है वो डोनेट किया जाए, उनसे लिया जाए, और ताकि ये जो इलाज है वो मैक्सिमम लोगों का किया जा सके और मैक्सिमम लोग उससे सेहतयाब होंगे। और जो लोग सेहतमंद होते जाएंगे, अगर जिन्हें कोई और बीमारी नहीं है, वो इसी तरह डोनेट करते जाएंगे, तो
हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में ये रेशो जो है जो सेहतयाबी के रिकवरी की है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी हो जाएगी। तावक्त है कि कोई वैक्सीन तैयार हो जाए और ये बीमारी जो है वो जड़ से सिरे से ख़त्म हो जाए। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकती हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।